नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज पुनः बात करेंगे जैन धर्म के साधु और उनकी मर्यादाएं। आज हमारे साथ आगम के विशेषज्ञ श्रावक जोधपुर से कैलाश राज सिंघवी जी फिर फोन लाइन पर सूर्य नगरी जोधपुर से जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, जय जिनेंद्र भाई जय जिनेंद्र भाई साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, चाची जी का स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब एकदम स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुखद संवाद, बहुत सुखद समाचार। कैलाश जी, आज हम सवाल इस बात पर करेंगे, हालांकि पता नहीं ये आगम सम्मत बात है या आगम सम्मत नहीं, लेकिन जब जैन धर्म की बात करेंगे तो उसकी मीमांसा आगम से ही होगी। हमारा सवाल ये है कि जैन धर्म में साधु संत पैदल यात्रा या विहार करते हैं। आजकल यात्राओं का नाम दिया जाता है। वैसे हमने पहले तो विहार ही सुना था, लेकिन आजकल यात्राओं का नाम होता है किलोमीटर तक की यात्राएं। इतने सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर के नाम से प्रसंग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यात्राओं में भी नए नए नाम होते हैं। अहिंसा यात्रा, और कई बार सवाल ये उठता है, लोग ये कहते हैं कि अहिंसा यात्रा में भी जब इतने इस रूप में लोग चलते हैं, इस रूप में गाड़ियां वगैरह ये सब चलती है, इस रूप में सुविधाएं साथ चलती है, तो क्या जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार वो यात्रा अहिंसा होती है? उसमें क्या हिंसा नहीं होती? ये सवाल हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के मन में आते रहे हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे आप के माध्यम से, और आपके माध्यम से का मतलब है आगम के माध्यम से, आगम सम्मत या जैन धर्म सम्मत, क्या राय, क्या विचार बनता है? अच्छा, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैन साधु जो होता है वो विहार करता है। विहार और विचरण शब्द का प्रयोग होता है उसके लिए जी। जैन साधु यात्रा नहीं करता है। जैन साधु यात्रा में सम्मिलित भी नहीं होता है जी। यात्रा जो होती है वो लौकिक दृष्टि से काउंट होती है। श्रावक कर सकता है, साधु को कल्पना नहीं है। साधु को किसी प्रकार की यात्रा शब्द से संबोधित करना नहीं होता है। क्यों कि 5 मतलब साधु के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का धारक होता है। उसके अंतर्गत एक समिति होती है, उसके अंदर समिति है इरिया समिति, चलने फिरने की समिति। उत्तरा ध्यान सूत्र के 24वें अध्ययन में प्रवचन माता करके अध्ययन है, 24 अध्ययन है प्रवचन माता, उसके अंदर इरिया को डिफाइन किया गया। इरिया समिति के अंदर ये कहीं यात्रा शब्द का नहीं आ सकता। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, जैसे 15वां अध्ययन आता है, ये उत्तराध्यान पहले तो मैं क्लियर कर दूं। उत्तराध्यान भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है जी। आगम में सम्मिलित भी है, 32 आगमों में तो है ही, ठीक है ना। उसकी पहली गाथा कहती है, आप उस पे जाइए। अपन तो आगम सम्मत बात करेंगे, हमारा किसी से रागद्वेष नहीं है। स्पष्ट ये है, यात्रा नहीं करता, विहार करता है, उल्लेखित है। पूर्व देखो, उसमें एक चीज और भी आई है, ये है 15वें अध्ययन की प्रथम गाथा। आप कहे तो मैं प्रकृति एक लाइन पहले शॉर्ट में कर दूं, मौनम चरित्सामि समिच्च धम्मम, यहाँ से शुरू होती है ये, ठीक है ना। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, उसको भी क्लियर करता हूँ। पूर्व सांसारिक संबंधियों से परिचित का त्याग करता है। सुनना मेरी बात। हाँ, काम इच्छा नहीं करता, अपनी जाति कुल आदि का परिचय न बताकर अज्ञात कुलों में निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करता है और अप्रतिबद्ध विहार करता है। वह भिक्षु है। विहार आया ना, विहार, बिल्कुल बिल्कुल है जी। अच्छा, अब देखो, जब यह विहार आया है तो फिर 15वें अध्ययन की जो 8वीं गाथा है वो भी क्या कह रही है? ये है मंतम मूलम विहम वेजेचन, ठीक है ना। ये प्राकृतिक छोटा सा स्टार्ट है। जो रोग आदि से ग्रसित होने पर भी मंत्र, जड़ी बूटी आदि तथा वमन, विरेचन, धूम्रपान, नली स्नान, स्वजनों की शरण एवं चिकित्सा का त्याग कर देता है तथा अप्रतिबद्ध विहार करता है। यात्रा नहीं है ना, यहाँ भी, यहाँ यात्रा शब्द है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं है ना। तो मतलब ये
जो चीजें आती है इससे क्लियर ये होता है साधु यात्रा नहीं करता। यात्रा लौकिक होती है। यात्रा में तो क्या होता है, आरम सारम होता है। आरम सारम जहाँ होते हैं वहाँ छकाय जीवों की हिंसा होती है। जब छकाय जीवों की हिंसा होगी तो दोष किसको लगेगा? जो यात्रा करवा रहा है और जो कर रहा है, दोनों इसके अंदर गुनहगार है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो यात्रा करवा रहा है, हाँ, जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और जो उसमें शामिल हो रहे हैं उस रूप में, एक दिखावे के रूप में, इतनी गाड़ियां, इतना लाव लश्कर, तो ये जो चीजें चलती है वो जैन साधु के हिसाब से तो उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। साधु यात्रा करता नहीं है। साधु अनुमोदना भी नहीं कर सकता यात्रा की। स्वयं इस शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता कि मैं यात्रा करता हूँ। साधु के लिए इस प्रकार के शब्द भी वर्जित है। और अगर हम लोग, सर जी, कैलाश राज जी, एक बात में, अगर हम लोग, अगर समझिए साधु संत आचार्यों ने ये बात नहीं भी की होगी या नहीं भी करते होंगे, लेकिन अगर हम लोग उनके विहार को यात्रा कह करके अगर महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, इतने 1000 किलोमीटर की यात्राएं फला आचार्य ने की, फला साधु का तेज विहार, फला साधु विहार तो ठीक है, फला साधु तेज गति से यात्राएं कर रहे हैं, बहुत तेज गति से कर रहे हैं यात्राएं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम भी दोषी बन रहे हैं। देखो, आपको एक शब्द आपका मैंने पिकअप कर लूं, पहले वो आ गया है, तेज गति शब्द प्रयोग लिया जी, आपने लिया ना, तेज गति से। जी जी जी, ऐसी बातें आती है। गति के लिए भी उसका भी मान्य नहीं है। दवो से ना गच्छे जा, एक ताकत भाषा आती है। तेज नहीं, आप तो तेज की बात कर रहे हो। साधु के लिए ये भी कल्पनीय नहीं। बोलिए। हाँ, ये तो प्राकृतवाद से 10वें कालिक में लिखा हुआ है, क्लियर कट। अच्छा सर, एक शब्द और आता है, उग्र विहारी। ये ये मान्य है? हालांकि विहार शब्द है। विहार कभी उग्र होता है क्या? विहार उग्र शब्द का प्रयोग साधु के लिए करना भी अनुचित है। जी जी, किस आधार पर करते हैं मुझे तो नहीं मालूम, ये किस आधार पर करते हैं। अगर मुझे अगर ठीक से स्मरण है, अगर मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है उग्र विहारी शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ मैंने कहीं सोशल मीडिया में कहीं पढ़ा है। अच्छा। और वो शायद तेज गति की यात्रा का ही एक तरह से उसकी अनुमोदना है वो, कि फला साधु ने एक दिन में इतना तेज विहार किया, इतने तेज किलोमीटर तक विहार किया, इसलिए उनको उग्र विहारी कह करके लोग संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपने उत्तराध्यान के अध्ययन 24वें अध्ययन की गाथा इरिया समिति के बारे में है। 24वें अध्ययन की गाथा नंबर देखो आप, ये याद लो, 4, 5, 6, 7 के अंदर ये देखो क्लियर लिखा हुआ है। आलम्बन से, काल से, मार्ग से, यत्ना से, सुन रहे हो, आपकी बात आ रही है, यत्ना से, इन 4 कारणों से परिशुद्ध इरिया समिति से विचरण करे। वहां उग्र का विरोध है ना। या तो इरिया समिति का आलम्बन ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। काल, दिवस, दिनमा, समय और मार्ग का उत्पत्ति का वर्जन है। द्रव्यत्व, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से यत्ना 4 प्रकार की कही गई है। उसमें कहता है, सुनो, आंख से देख कर युग्न 4 हाथ प्रमाण, भूमि को देख काल से, जब तक चलता है तब तक देखे, भाव से उपयोग से ही चले, गमन करे। गमन मीन्स गम, यहाँ भी गमन वर्ड आया, देख लो आप। यहाँ विहार यात्रा नहीं है, गमन करे, गमना गमन वाला आ गया ना। अब आप बताओ, आपकी बात का तो मैंने जवाब नहीं, तुम्हें तो आगम बोल रहा है। इसमें तो किसी को रागद्वेष है ही नहीं, किसी की कोई है ही नहीं, सत्य। अच्छा सर, फिर एक बात बताइए, आजकल अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे हैं आचार्यों की यात्रा में या साधु संतों की यात्रा में। अहिंसा यात्रा इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा थोड़ी कर रहा है, साधु थोड़ी बोलता है इसे।
साधु के लिए कल्पनीय नहीं है ना। हाँ, साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। साधु बिल्कुल कल्पनीय नहीं है, स्पष्ट बोलता हूँ मैं आपको कि ये शब्द ही नहीं लेना चाहिए साधु को। और साधु अपने मुंह से नहीं कहता मैं यात्रा करता हूँ, साधु कहेगा मैं तो विहार करता हूँ। और सुनो, आपको एक क्लियर कर देता हूँ, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो मैं समझता हूँ। जब यात्रा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि श्रावक लोग यात्रा निकाल रहे, हम आप श्रावक लोग यात्रा निकालते हैं तो आप उसके पीछे पीछे चलते हो और आपने उसकी अनुमोदना की है। मतलब 3 करण 3 योग का साधु उसके नियम होता है, न करूंगा न करूंगा न अनुमोदना करूंगा, आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब तो फिर अगर बड़ी मैंने क्लियर बात की आपकी, आप समझना। हाँ, तो इसका मतलब मतलब भी नहीं कर सकते। इसका मतलब साधु भी गलत करते हैं ना, तब अगर वो श्रावक के हिसाब से बोलते हैं तो। अगर मान लो साधु फॉलो करता है तो उस यात्रा के अंतर्गत जो वाहन का प्रयोग होता है, जो और चीजों का प्रयोग होता है और चलने में जो एरिया समिति में दोष लगता, उसका साधु भी जिम्मेदार है। उसको भी छक्का जीवों की हिंसा में माना जाएगा। और अगर आप ऐसा, मैंने तो ये आगम समझता है, फिर भी आप बड़े बड़े आचार्यों से पूछ लीजिएगा, बड़े बड़े संतों से पूछ लीजिएगा, मैं आगम प्रमाण दे देता हूँ आपको कि आप अनुमोदना नहीं कर सकते, किसी लौकिक यात्रा की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। उसके बाद आप शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते कि मैं यात्रा करता हूँ, मैं हिंसा यात्रा करता हूँ, मैं वो यात्रा, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। कैलाश भाई साहब, हो सकता है आचार्य संत इस शब्द का प्रयोग न करे, श्रावक भी करते हैं तो भी तो गलत करते हैं उनके लिए। आप पहले क्लियर, फिर वापस की आप श्रावक क्यों कर रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना। तो श्रावक की यात्रा को फॉलो कौन कर रहा है? बिल्कुल बात सही है। जी जी पहले मुझे फॉलो तो वही आचार्य या साधु कर रहे हैं। तो गलती है, श्रावक को तो गलती है, लेकिन उसको फॉलो साथ कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। वो अगर महावृतधारी साधु करता है तो वो छक्का जीवों में जो उसमें विराधना हो रही है उसका दोषी होगा होगा होगा। बिल्कुल सही बात कही। जहाँ जैन धर्म में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की बात है, डेफिनेटली वहां पर अगर तेज गति की यात्रा हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा शब्द हो, उसमें लाव लश्कर हो, साथ में भोजन की व्यवस्थाएं अलग चले, साथ में दर्शनार्थियों की व्यवस्थाएं अलग गाड़ियां चले, साथ में सुख सुविधाएं की जो थोड़ी व्यवस्थाएं वो अलग चले, पूरी उनकी क्या लेना देना है भाई साहब? तो ये श्रावक भी अगर करें तो वो भी तो गलत कर रहे हैं। नहीं, अगर वो उनकी मेरी बात आप सुनो पहले। मंदिर मार्ग के अंदर एक यात्रा निकलती है, उसका नाम है छरी पालित यात्रा। आप सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। छरी पालित, री मतलब एक री शब्द आता है, 6 प्रकार की री में श्रावक चलते हैं। उसका री है पैदल विहारी, भूमि संथारी, एकल आहारी, आवश्यककारी, ब्रह्मचारी, सचित परिहारी। ये 6 हो गए ना, 6 पे री लग गई ना। अब सुनिएगा मेरी बात। अब इसके अंदर ये 6 क्या कहते हैं? इसके अंदर श्रावक के जो नियम भी इसमें है कि वो पैदल विहारी होगा, भूमि संसारी होगा, एक क्रम में खाना खा, प्रवचन आवश्यककारी मतलब प्रतिक्रमण भी करेगा, ब्रह्मचारी, सचित परिहारी होगा, सचित से दूर रहेगा। अब उस यात्रा में देखो कितनी बढ़िया यात्रा है, छरी पालित यात्रा, उसमें भी ये नियम आ रहे हैं। देखो आप, मतलब उसमें श्रावक भी साधु जैसे होके चल रहे हैं तकरीबन। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको सुनाया ना। जी 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 हाँ, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर श्रावक बीच बीच में गाड़ियों में बैठ जाते हैं, उनकी गाड़ियां चलती है, खाने पीने के साधन अलग आगे चलते हैं, वो आगे जाकर के व्यवस्थाएं करते हैं। ये एक लौकिक दृष्टि से काम है, बाकी इसमें तो आडंबर ही आडंबर है। और एक सुक्ति आती है, आरंभ अंजम दुखम मेणम, ये आरंभ सारंभ से दुख का कारण ही है। तो सर मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या साधु भी दोषी है, श्रावक भी दोषी है इस प्रक्रिया में? आपको मैंने फिर क्लियर करता हूँ, 3 करण 3 योग से साधु है, न अनुमोदना भी खुली नहीं है साधु के लिए। लेकिन श्रावक तो अपना कर सकता है यात्रा। हम भी जाते हैं ना, आप भी जाते होंगे, कहीं तीर्थ यात्रा में नहीं जाते आप? नहीं, हम अपनी यात्रा में जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम आचार्य की या साधु संतों के काफिले में इस तरह से चलते हैं उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए, तो श्रावक बराबर का दोषी है, या फिर निमित्त अगर की गई है या फिर हम ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करते हैं, रखते हैं जहां अगर जो श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने की, रहने की, उस यात्रा में साथ चलने की, अगर हम वो व्यवस्थाएं करते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर तो आचार्य या साधुओं के लिए कर रहे हैं। वो उनके साधु अपने जो यात्रा में पीछे चलता है उसकी अनुमोदना। तो मुझे एक बात बताओ,
वो यात्रा वहीं वहीं क्यों जाती है जहां जहां संत जाते हैं? आप क्लियर कट इसका जवाब दिया मैंने आपको। अगर श्रावक की यात्रा इंडिपेंडेंट अपनी अलग होती है, वो अपनी यात्राएं करता है, तो श्रावक को तो कलपता ही है ना, उसको कोई बाइंडिंग थोड़ी नहीं है। सर, मैं उस लेकिन यात्रा साधु की के बात नहीं निमित्त कर रहा यात्रा हूँ। होती है, हाँ, साधु के यात्रा निमित्त होती है, उसकी निमित्त यात्रा है, उसको फॉलो करते हैं जैन महाव्रतधारी साधु, तो अकल्पनीय है। छक्का हिंसा अब सर इसमें कैलाश भाई साहब, इसमें एक बात है, बहुत सारे हमारे श्रावक हैं जिनके मन में ये श्रद्धा रहती है कि वो धर्म कर रहे हैं। काय का धर्म कर रहे हैं? वो धर्म कर रहे हैं, वो दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो आचार्य का या साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उनकी इस यात्रा में या उनके इस विहार में वे उनके साथ चल रहे हैं। तो वो पैदल तो कितनी दूर चलते हैं, वो तो उनके साथ गाड़ियां भी रहती है, आगे पीछे गाड़ी में हो जाते हैं, और आगे जाकर के वो व्यवस्था करते हैं, चाहे कोई संस्थाएं व्यवस्था करें, संस्थाओं के प्रतिनिधि करें, कार्यकर्ता करें, है तो वो श्रावक ही। तो जो श्रावक कर रहे हैं वो क्या, किसको फॉलो किसको कर रहे हैं? पहले मैं आपको फिर फॉलो किसको करता है? संतों को फॉलो कर रहे हैं ना, या संत उनको फॉलो कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं जी। दोनों एक तो दोनों के कर्मबंध का कारण हुआ। दोनों के ये जो छक्का है कि विराटनगर होगी, उसमें होती भी है गाड़ियों वगैरह में, तो चलते। सीधी सी बात है कि जो लोग करता है, जी 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 सीधी सी बात है कि जो लोग जिन्हें इस बात का ध्यान नहीं है, भूल से अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, उनके लिए तो आज आपने जो एक बात बताई है कि वो धर्म नहीं कर रहे, उनके तो कर्मों का उल्टा बंद हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आप यात्रा निकाले, श्रावक को कल्पती है, वो अपना इंडिविजुअल निकाले, पर वो किसके निमित्त निकल रही है इसको देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई किसके निमित्त हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने अपने लोग घूमने जा रहे हैं, या साधु संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, या तीर्थ स्थल जा रहे हैं, तो वो बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस काफिले की बात कर रहा हूँ जिसमें आचार्य और संत भी चलते हैं, आगे या तो पीछे। नहीं चलना चाहिए। जैन साधु को तो ये नहीं कलपता, किसी कीमत पर नहीं कलपता है। और जो ये दोनों मिलकर, दोनों का इसमें जो फॉलो निकालता कौन है? श्रावक। साथ में कौन फॉलो कर रहा है? साधु। तो दोनों जॉइंट हुआ ना भाई साहब। फिर अगर ये साधु ये कहते भाई आप अपनी यात्रा निकालिए, मेरे क्या लेना देना, मैं तो, मेरा रास्ता अलग है, मैं तो साधु से, वो तो साधु तो नंगे पांव चलते हैं, क्यों? आगमों में इसका उल्लेख आता है। सर आजकल नंगे पांव कहाँ चलते हैं? आजकल तो एक वो नहीं चलत, आजकल की बात नहीं करता हूँ मैं, तो आगम में कहता हूँ। उसकी उत्तराध्यान भगवती सूत्र एक उद्देश्य 9 को पढ़ लीजिए आप, उसमें क्लियर है। जस सटाई कीरिए, नग भावे, मुंड भावे, अदंत दोनों केस लोभ, पूरा इसमें क्लियर करते हैं। साधु नंगे पांव चलता है। सर आजकल आपने देखा है, बहुत सारे जो साधु हैं वो नंगे पांव भी चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एक रबड़ की है या किसकी है, ब्लैक कलर की एकदम। अरे सर मैं आपको बताऊं, यात्रा है ना, ये लंबी यात्रा का शब्द आया, इसलिए मैंने इसे ये जो इसका बिना इसके चप्पल के चलने की बात की, इसलिए बताया। जब उग्र विहार होता कब होता है? जब आप चप्पल पहनोगे। अरे चप्पल बिना पहने आप उग्र विहार करके बता दो मेरे को, कितना खींच लेगा? 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इसलिए आप खेदित हो जाता है लंबी यात्रा में, फिर वो भी मान्य नहीं किया भगवान ने। मैं आपको और बताता हूँ, जब लंबी यात्रा करने का सवाल ही नहीं उठता है, इतनी लंबी यात्राएं कल्पनीय नहीं। औपतिक सूत्र में इसका उल्लेख दिया है, आगम है। मतलब वो भी वर्जित है। इसका मतलब आप जब तेज गति से चलते हो तो आपको, आपके राह में जो आपको देखना होता है, संभल कर चलना होता है, जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनको आप देख करके चलते हो, वो आप नहीं देख पाते, फिर आप तेज गति से चलते हो। हाँ, तेज चलना में साहब, अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो आप ज्ञान दर्शन चाहिए, अभी आपको मैंने बताया बीता पढ़ के, इसमें क्लियर लिखा हुआ है उत्तराध्यान में। जी जी जी। तो दिन का समय, ये चारित आलम्बन, ध्यान दर्शन चाहित, दिन में मार्ग का उत्पत्ति का वर्णन। बोलो आप। दूसरी बात आपको बताऊं, साधु यात्रा किस चीज की करता है, इसको क्लियर करता हूँ। वो अंतर आत्मा में रमण करके अपने आत्मा की यात्रा करता है, ये यात्राएं नहीं करता है। यू फॉलो द पॉइंट, क्लियर कट बात करो ना, जो सच्चाई है वो। अपने वो किसी की राग द्वेष है नहीं, अपने किसी के बारे में है नहीं, जो सत्य है।
आत्मा में आत्मिक यात्रा करता है वो, ये लौकिक यात्रा नहीं करता है। कहने का मतलब यात्रा अगर है तो आत्मिक है, लौकिक नहीं है। और वो जो है जहाँ आप लोगों को दर्शन देने या लोगों को उपदेश देने के लिए आप एक गांव से दूसरे गांव की यात्राएं जो करते हो, वो विहार है, वो यात्रा नहीं है। सीधी कीमत पर यात्रा। विहार विचरण शब्द हो सकता है, काम में विचरण भी है। भगवान महावीर स्वामी ने जब कहा है, एक भी मैंने उल्लेख नहीं पढ़ा कि भगवान महावीर स्वामी ने यात्रा शब्द का प्रयोग हुआ भगवान महावीर स्वामी की, क्या नहीं हुआ। एक श्लोक बताता हूँ, 10वें कालिक में आता है, धम्मा रामे चले देखो, धर्म रूपी बगीचा जो है ना, इसके अंदर आत्म रूपी रमण करके चले, यात्रा करे। ये है यात्रा साधु की। साधु की यात्रा ये नहीं है। एक बात मुझे बताइए कि क्या ये भी शास्त्र सम्मत है कि साधु संतों आचार्यों के आगे जो एक वो कुछ लोग रसोई की सुविधा का संस्थाएं रसोई की सुविधा पूरी रखती है? नहीं। भोजनालय जैसी, चौका कहते हैं। बिल्कुल आपने सही शब्द मैंने सुना था पहले। हाँ। नहीं, साधु के निमित्त किसी प्रकार का चौका लगना, साधु के निमित्त किसी प्रकार का काम होना, साधु के प्रति किसी प्रकार की यात्रा निकालनी अकल्पनीय। नहीं, वो कहते तो ये है कि ये हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और भी जो श्रद्धालु आते हैं, तो फिर वो बात तो वही आती है। लेकिन अंतस भावना उनकी कहीं ना कहीं ये भी रहती है कि जो साधु संत आचार्य जो भी विचरण कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। उनकी भावना तो अच्छी है, लेकिन इस भावना को आगम मान्यता नहीं देता किसी कीमत पर। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक आचार्य मुझे मिले थे, तो हमने बोला आपका चातुर्मास कहाँ है? उन्होंने बोला हमारा चातुर्मास 13 तारीख का, जगह नहीं बताऊंगा, वहाँ प्रवेश है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ तो बहुत आरम सारम हुआ है, बहुत टेंट वगैरह लग गए हैं, काफी चीजें हो गई है, तो आप वहाँ जाएंगे तो ये शास्त्रों में तो आरम सारम को दुख का कारण बताया, आरम मंजम। तो बोला हमारे निमित्त थोड़ी हो रही है। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए आचार्य श्री जी, आप 13 तारीख को वहाँ प्रवेश नहीं करके मैंने पास में 10 किलोमीटर दूर वहाँ प्रवेश कर लीजिए। अगर वो वहाँ से सुविधा हटा लेता है तो समझना आपके निमित्त है, नहीं तो आपके निमित्त नहीं। क्या बात है, समझ लो। तो क्या बोले, कुछ जवाब नहीं था। मैंने कहा ऐसा ही मैं कंफर्म करता हूँ, आप वहाँ मत जाइए जिस तारीख को आपका प्रवेश है। आप बताती हो क्यों कहाँ प्रवेश किया, आप चले जाइए दूसरी जगह, तो वो सारा वहाँ से हट जाएगा। वहाँ से हटने का मतलब हुआ आपके निमित्त था। हाँ, और वहां से अगर नहीं हटता है तो वो उन्होंने अपने लिए ही किया था। वो अपने लिए चला रहे हैं, करते रहेंगे अपना धर्म ज्ञान, कोई कलपता उनको कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आप, मैं बताऊं, जो क्लियर चीजें होती है क्लियर दिखती है। बिल्कुल, आप ये कहकर हमारे ऐसे संत भी हमारे देखे हैं जो हमको ये भी नहीं बताते हैं सुबह कहाँ थे और शाम को कहाँ। मैंने एक संत से पूछा था, हमारे ज्ञान गज के अंदर गच्छाधिपति के वहाँ प्रकाश मुनि के एक संत थे, मुझे यहाँ पधारे थे। तो मैंने कहा बाबा जी शाम को आपका विहार कहाँ होगा? बोला ये मेरे को खुद को नहीं पता। आप बोलो आप क्या कहोगे? ये मैंने पूछा ऐसा क्यों? कि अगर मैंने बात की, अगर मैं बताऊंगा आप मेरे निमित्त साथ आओगे, आपके निमित्त मेरे लिए निमित्त चलोगे, उसमें जो हिंसा होगी सूक्ष्म जीवों की उसका जिम्मेवार मैं हो जाता हूँ। इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कहा जाना, मुझे अपने हाल में चलने दीजिए। मेरी अंतरात्मा में रमण करता हूँ, मैं मेरी विचरण और विहार अपना आप करता हूँ। ये जवाब दिया मेरे को। ये संतुष्टि वाला जवाब है ना? ये आगम सम्मत जवाब, आगम सम्मत जवाब है। ये आगम सम्मत जवाब। हाँ, मतलब वो अपने सुबह शाम का भी नहीं बता रहा है। और आप तो यात्रा की बात कर रहे हो, आप तो हिंसा यात्रा की बात कर रहे हो। जैन साधु के लिए नहीं कल्पनीय है। वाह, तब तो लगता है साल 2 साल 3 साल पहले के जो प्रोग्राम बता दिए जाते हैं वो भी नहीं कल्पते। एक बात बताता हूँ, और उसके निमित्त फिर भवन बनते हैं। आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, इसको खींच ले, अभी चला देते। संयम गोयम माँ पर एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा था। तो बोला क्यों कहा था? उन्होंने कहा था आगे के क्षण का पता ही नहीं है। जब आगे का क्षण का पता नहीं है तो आगे के चातुर्मास का कैसे पता हो सकता है? क्या बात है। लेकिन यहाँ तो साल 2 साल 3 साल पहले की भी डिक्लेयर हो जाती है, घोषणाएं हो जाती है। ये एक इंडिकेशन है। जो आगे के चातुर्मास करते हैं ना, ये आगे मैसेज देते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं, आप तैयारी करिएगा। इनडायरेक्टली क्लियर कट बात करता हूँ मैं, आपसे छिपाऊंगा नहीं। हमारा किसी से राग देखते हैं, हम सबको इज्जत देते हैं, हमारे लिए सब साधु बराबर है। तो आप ये इंडिकेशन दे रहे हो कि हम आ रहे हैं, आप हमारे लिए तैयारी करिए। अरे आपके लिए तैयारी करेंगे, उसके अंदर आरम सारम होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? लाख टके का सवाल है।
अगर सच्चे हाँ। जैन हैं जो हाँ। सुनने वाले, तो उन्हें बिल्कुल सोचना होगा। और अगर सोचना आरंभ होगा। सारंभ पाखंड वाले हैं तो फिर आप वही हाँ। करिए जो आप करते आए हैं। हाँ, आप बता दीजिएगा कि जब भगवान ने ये कहा एक क्षण का भी पता नहीं है अगले क्षण का, तो आप कैसे काल को जीत लिया क्या आपने? बहुत बड़ा सवाल, क्या आपने काल को जीत लिया है? हाँ। आपको कैसे पता 3 साल बाद आपका चातुर्मास वहां होगा? कैसे हाँ। पता? नहीं होता। मेरी जब तक ज्ञान है, मेरा ज्ञान है, जो भगवान महावीर के सिद्धांत है उसके अनुसार तो ऐसा मैंने तो कहीं नहीं देखा। और अगर आपको सब कुछ ठीक भी लग रहा है, अगर आपके हाँ। अंदर की अंतरात्मा आपको बोल भी रही है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब भी समय चक्र की या उसकी ऊपर वाले की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम्म। लेकिन मैं आपने आपको एक कैलाश बात भाई और साहब, बता। आपने जो एक बात कही वो बिल्कुल गले उतरने वाली है। ये इंडिकेशन है पहले से कि आप तैयारी कीजिए, हम मैं आ आ रहा हूँ। रहे हैं। हमारे। जी 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 जी। और तो ये इसमें तो फिर इसमें दोष किसका लगेगा? जो आरम सारम कर रहा है और करवा रहा है, दोनों दोषी है ना। दोनों दोषी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत सारे जो श्रावक हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो धर्म करने के चक्कर में पाप कर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, वो ये सोचते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो ये सोचते हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म के निमित्त ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो धर्म देखो, की लिए पाप कर रहे हैं। इसका एक शब्द मैं जवाब दे देता हूँ। वो ये अगर जो समझ रहे हैं ना, तो साधु के दया करना इस तरह की, ये उनको खुद को भी नहीं करना। साधु को दया का पात्र मत बनाओ, उसको तो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने दो, उसमें आप साधक बनो, बाधक मत बनो। बहुत ये बड़ी उसके बात। निमित्त जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा करो, उसमें उसको हिंसा में मैं आपको एक अगर मिनट हो तो और बताता हूँ। मेरे एक घर संत पधारे थे तो हमने उनको बोला कि हमारे यहाँ ये बना हुआ स्वाध्याय भवन साधुओं के रुकने के लिए, तो बोला वापस चले गए। बोला साधुओं के रुकने के लिए बना, तो उसमें तो हिंसा हुई, तो मैं क्यों रुक के मेरी हिंसा में, उस हिंसा में मेरा नाम रखवाऊं? मैंने उनसे पूछा तो मैं क्या कहूँ? बोला आप लोग स्वाध्याय करो, उसके लिए बनाया तो अलग बात है, मेरे निमित्त बनाया तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ तो खुलेआम ही निमित्त ही बनते हैं, हालांकि बात घुमा करके कुछ भी कह दी जाए। घुमाने से नहीं चलता, अंतरात्मा से चलता है। एक बताओ, साधु जो दीक्षा लेता है वो आत्म कल्याण के लिए लेता है। उसके भीतर अगर ये किसी को एक मात्र भी अंश रह जाता है कि मेरे लिए ये हो, तो उसका साधुपना खंडित हो जाता है। जिसमें विराधना होती है छकायों की, वहां नहीं चलती है बात। साधु ही दोषी हो जाएगा, श्रावक भी दोषी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा आपका जो चर्चा हुई है, मुझे भी खुश है। लोगों को भी इस बारे में, श्रावकों को समझना चाहिए, सबको फिर एक आपको क्लियर कट और आपको क्लियर ही कर देता हूँ। एक प्रोग्राम में हम गए थे, वहाँ आगम की संकलन चल रहा था, तो वहाँ कुछ संतों ने ये बोला, ये अपना आचार्य बैठे थे उनके बड़े कथाधिपति, तो ऐसे कुछ बारे में चल रहे थे आपकी यात्रा ऐसी बारे में, तो उन्होंने कहा ये, तो एक शब्द में मैं बोला था, कुछ उन्होंने बोला ये पांचवा आ रहा है। तो जब मैं बोला तो मैंने कहा ऐसा है, जब दीक्षा ली थी जब मालूम नहीं था कौन सा आ रहा था। जब दीक्षा लेने से पहले भगवान के सिद्धांतों को आप ताक पर रख लोगे, सिद्धांत ले दीक्षा लेने के बाद, तो दीक्षा लेने के पहले ही सोच लेना था नहीं पांचवा आ रहा है। नहीं करती, हमको नहीं करते, हम घर बैठे हैं ना, हम नहीं सहन कर सकते, परिसर को सहन नहीं कर सकते। जब परिसर को सहन नहीं कर सकते तो पांचवा आर्य का नाम लेकर भगवान के सिद्धांतों को बदनाम करना तो गलत बात है ना भाई साहब। हाँ, उनकी अवहेलना करना। हाँ, बिल्कुल सिद्धांत की अवहेलना तो नहीं। आप लेना जरूरी छोड़िए दीक्षा, आप दीक्षा लेने के बाद अगर आपको सहन नहीं होता है तो फिर दीक्षा लेने के पहले सोचना था। फिर ये कह के हटा देना कि पांचवा आ रहा है, क्या करें? जब पांचवा दीक्षा ली थी जब तो पांचवा आ रही था ना। हाँ, उस वक्त कोई दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। हाँ, आज का विषय लेकिन है कुछ, आज भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग संत बहुत है, हम हमारे संपर्क में है, काफी हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आगमों में उनके साथ, तो ऐसे संत हैं तो पूर्ण पालना में है। जैसे हम जाते हैं ना, हमारे गच्छाधिपति है ज्ञानगच्छ के प्रकाश मुनि शाह, उनके हम जाते हैं पूर्ण पालना में। आप तो ये देखते हो 4 बजे बाद तो हमको भी वहां नहीं बैठने देते हैं। मतलब वो कोई कभी चलो खत्म, हमारे को पति, मतलब उनका इंटरेस्ट स्व कल्याण में है।
दूसरी चीजों में, वो लौकिक चीजों में इन्वॉल्व है ही नहीं, आपको पता। मैं इनका इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं, मेरा तो सबके लिए, मेरे लिए सब बराबर है। महाव्रतधारी जो भगवान महावीर स्वामी की पालना में है, मैं उनको तो वंदन करना ही पड़ता, सबको करते हैं। लेकिन ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया है कि मैं जनरली जाता हूँ इनके, क्योंकि मेरे को तो आगम का इंटरेस्ट है। आई यूज्ड टू लर्न समथिंग, मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस गच। बिल्कुल 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 सही बात है। और जो आपने देखा, जो आपने समझा, जो आपने जाना, जो आपने पहचाना, वही तो आप बता रहे हैं। ये तो फैक्ट है। हाँ, तो ये बिल्कुल देखिए उनके, कैलाश भाई साहब, उन संतों के, बल्कि मैं कहूंगा उन महान संतों के नाम निश्चित रूप से लोगों के बीच में आने चाहिए, भले ही वो न चाहे, लेकिन जैन धर्म के श्रावकों तक ये पता चलना चाहिए कि आज के इस दौर में जहां सुविधा का भोग करने के भी हथकंडे चल रहे हैं, वहां कुछ ऐसे विरले संत भी हैं, विरले आचार्य भी हैं, जो भगवान महावीर के सिद्धांतों की पूर्ण रूप से अनुपालना आज के दौर में भी कर रहे हैं। मैं आपको यही तो उदाहरण मैं दिया। मेरे देखो, आपको, हम सब गच में जाते हैं, मंदिर मार्ग में भी जाते हैं, सबको हम जाते हैं। मैं इस गच में जब गया फर्स्ट टाइम, जब मैंने पूछा था, ऊपर बिल्डिंग में विराजे थे, तो मैं कहा थे इसी से मिलना है, गच्छाधिपति प्रकाश मुनि से। तो साथ में लोग हंस रहे थे, बोले यही तो है। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कॉमन संत कौन है और आचार्य कौन है वहां पे। बोलिए, क्या बात। हाँ, फिर मैंने कहा मिच्छा मत कामना की है। मैंने कहा बाजी मेरे को नहीं। अब वो बैठे ही ऐसे थे जैसे सबके बराबर है, उनके आगे से ऊंचा नीचा कुछ है ही नहीं। और आप एक लास्ट में मैं आपको एक मेरा प्रश्न था उसको क्लियर करता हूँ। राष्ट्र संत और राजकीय अतिथि, ये डैमेजिंग फैक्टर है जैन धर्म में। जैन धर्म में महाव्रतधारी साधुओं को इस पे स्ट्रिक्टली अपना एक्शन लेना चाहिए। न तो वो अतिथि बने और न राष्ट्र संत की उपाधि बने। क्या राष्ट्र संत के महाव्रत 5 वर्ष से ज्यादा होते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो बराबर ही है, बराबर है। इसका मतलब भगवान महावीर या आगम के जो सिद्धांत हैं, या फिर जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, राष्ट्र संत को वो उनसे भी बड़ा समझते हैं। मैं भाई साहब, संजय जी भाई साहब, आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ आज। नवकार मंत्र है जी, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो जय, नमो लोहे सब बताऊं। कितने पद आए? 5 पद आए जी। तो इसमें राष्ट्र संत का पद कौन सा है? 5 में तो ही नहीं। इसमें नमो लोहे सब लोक में सब साधु बराबर है। सब साधु की बात की गई है, राष्ट्र संत की नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें छठा पद कहाँ से आया? राष्ट्रीय संत और इसका। और सबसे बड़ी बात, और ये अतिथि, राजकीय अतिथि वाली बात। अरे नहीं दीन था संत नहीं मेहमान, जागर संत डेरा किया जीवित भया मसान। इसका मतलब फिर इसमें एक बात मैंने ये भी नोट की है कि श्रावक जो मतलब कहीं पॉलिटिकल रूप से होते हैं मजबूत, कहीं समृद्धि से मजबूत होते हैं, वे लोग भी अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हम आचार्य के लिए या फला संत के लिए हम ये जो एक उपाधि है, ये जो विशेष सुविधा है राजकीय अतिथि की, तो वो हम ला करके देते हैं। तो क्या इसमें वो भी पाप के भागी बनते हैं? जबरदस्त। आप किसी के साधु के संयम को छेदित कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बंद है उसके संयम में, चाहे आप अपना लाख रुपया दिखा रहे हो। बताता हूँ, जब मैं स्टार्ट में आया था तो हमारे तरफ मैंने संत को कहा था कि हमारी आए हुए बहुत बड़े लिए, बोला मेरे क्या लेना देना, क्या लगती, क्या बड़ी बात है, मेरे क्या लेना देना। मैं कहा मिच्छा में दुगड़म का मत खाओ ना। उस दिन से मैंने लेसन ले लिया था। बहुत बड़ी बात है। जबकि आज हमें बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि आज तो हमें ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जहां पर कोशिश की जाती है कि बड़ा से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा अभिनेता हमारे मंच पर आए, हमारे दर्शन करे और फिर उसकी न्यूज बने। और जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं, वे भी ये प्रबुद्ध लोग का मतलब, यहाँ पर प्रबुद्ध की परिभाषा चेंज हो रही है। प्रबुद्ध का मतलब तो इंटेलिजेंस होता है, प्रबुद्ध का मतलब तो विचारों से इंटेलिजेंसी वाली बात होती है। लेकिन संघ के पदाधिकारी शब्द का बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आपको इसको भी कर देता हूँ आज।
संघ का पदाधिकारी इस तरह के कृत्य क्यों करता है, इसके बारे में मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। संघ का पदाधिकारी उन बड़े राजनेताओं को, बड़े नेताओं को बुलाकर उन संतों के सानिध्य में लाकर अपना वर्चस्व खुद बनाकर, अपने संबंध बनाकर, अपने कामों से, अपने जो काम होते हैं उनकी पूर्ति का माध्यम बना देते हैं। बहुत शानदार विवेचना आपने, मेरे बिल्कुल मन की बात आपने कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। यहाँ पर बिल्कुल वही है, दो तरफा लाभ है। एक तरफ समाज में अपनी पेड़ दिखानी और दूसरी तरफ अपने व्यावसायिक हितों को साधना। और संत और आचार्य उसमें खुश हो जा रहे हैं। तो संतों को तो हो जाता है कि हमारे यहाँ इतने बड़े लोग आए, और साधक जो होता है, साधने वाला कहता है मेरा काम बन गया, रिलेशन बना लिया मैंने उससे। ये गलत है। धर्म के अंदर आकर ये मिथ्या तो नहीं होना चाहिए। इससे बेटर आप लौकिक कार्य करिएगा, वो करिएगा। इसमें अपने कर्म, या तो धर्म लाइन में, तो धर्म लाइन में शुद्धता से आने वाले हैं, आज भी है, लेकिन बहुत कम है। जी 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 जी, आज आपने बहुत ही। लेकिन अंत में मैं आपसे दो शब्द कहता हूँ। जो कुछ भी चर्चा वगैरह हुई है, ये मैंने आपको जो कहा है, जो मेरे है, मैंने जितना आगम समझ जाना है वो कहा। फिर भी अगर कोई गलत हो, खम्मत खावणा मिच्छामि दुग्गड़म। अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी हो, खम्मत खावणा मिच्छामि दुग्गड़म। मैंने, हो सकता है सदमत है, गलती भी हो सकती है, जब तक संभव हो। मैंने आगम सुना के बताया, फिर भी गलती हो गई, इसलिए अगर मेरी बात में किसी को संत साधु को नहीं, कैलाश भाई साहब, चलिए, ये आपकी विनम्रता है, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। लेकिन गलती अगर कोई बता सके तो तर्क के साथ बताए। ऐसे गलती, हाँ, वो तर्क के साथ बताए, वो आगम, मैं मेरी गलती को सुधार लूंगा। हाँ, ऐसे गलती करने से गलती नहीं चलेगी, वो तर्क के साथ बताए। आगम संवत बता दे, आगम, हाँ, आगम संवत बताए, आगम प्रमाण, सब 4 प्रमाण बताए भगवान ने, और आपने प्रमाण को चलेगा। और कैलाश भाई साहब जी, आपने अपनी बात नहीं की, आपने आगम सम्मत अपनी बात कही है। और अगर आगम से किसी के मन को तकलीफ हो रही है तो उसका इलाज तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान का दिया हुआ है, वो तो भगवान का दिया हुआ है। वो तो आपने तो आगम की बात ही की है। और अगर आगम में आपसे कोई भूल हुई है तो उसका तर्क के साथ बताएं कि आगम में ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है। हाँ, उसका स्वागत है, उसका स्वागत करेंगे। अच्छा ना, मेरे को भी मेरी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस तरह की विवेचना अगर चलती है तो ये हम लोगों जैसे अल्प बुद्धि वालों को भी थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी। नहीं, अब मैं इसको आपके सबको भी क्लियर कर देता हूँ। अल्प बुद्धि नहीं है। आपने जो मुद्दा उठाया है वो अंतरात्मा से उठता है। आपने जो मुद्दे उठाए, आप जो डिस्कस कर रहे हो, ऐसे में आपको, संजय जी नाराज मत होना, मैं आपको बात बता देता हूँ, इन चीजों में हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन आपकी जो तरीका देखा है श्रावक को संदेश पहुंचाने का, मैं आपको वंदन करता हूँ। अभिनंदन आपका सर, आप बहुत बड़े हैं, ज्ञान में, उम्र में, बुद्धि में, विवेक में, सब में बड़े हैं। तो आप वंदन नहीं, आप तो आशीर्वाद दीजिए। और आपने बहुत शानदार जो है, इसमें एज वगैरह कुछ नहीं हो, इसमें फैक्टर होता है भगवान महावीर के प्रति आपकी आस्था। आज आप इतना समय दे रहे हो, इस तरह की बात, ये आपकी आस्था जो है, ये इज नो कंसिडरेशन, बट आपके भाव शुद्धि है, आपकी भावना, आपको जीव को ठेस लगता है, कोई गलत काम होता है, हम भी समझते हैं, आप क्यों पूछते हैं हमसे। जी, हमारे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे व्यूज आते हैं और तकलीफ होती है जब लोग ये कहते हैं कि धर्म में ये सब चीजें उचित नहीं है। तकलीफ होती है, लेकिन हम निर्णायक नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए आप जैसे बुद्धिजीवियों से चर्चा को हम लोगों के पटल पर रख देते हैं, ताकि लोग अगर भूलवश गलत कर रहे हैं तो कम से कम वे लोग कर्म के बंध न बांधे, और जो जानबूझकर कर रहे हैं उनका तो कोई उपाय नहीं है, उनका भला कोई उपाय नहीं है। उनका तो कोई भला नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को, अन्य श्रावकों को पहचान लेना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जानबूझ करके भी अगर कोई गलती करे तो फिर जो अन्य श्रावक हैं समाज के, उन्हें पहचान लेना चाहिए कि ये सेवा नहीं कर रहे हैं, ये सेवा की आड़ में अपना मेवा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात, अपने अपने कर्म है। संजय जी एक बात बताता हूँ आपको, आज बहुत चर्चा हुई, बहुत कुछ हुआ, आपका इंटरेस्ट हमने देखा, बहुत अच्छा लगा।
अब हम आपसे एक विनती या रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ श्रावकों के भी ऐसे इंटरव्यू ले, इस बारे में जो मैंने कहा है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश भाई साहब, आपका निर्देश सर, मेरी सर गलती हम उनसे भी कुछ जान सकूं। नहीं 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 नहीं, आपका निर्देश बिल्कुल सर आंखों पर है। और मैं आने वाले दिनों में प्रबुद्ध जो श्रावक हैं, और मैं उन लोगों से बात करूंगा, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि जिन्हें थोड़ा बहुत शास्त्र सम्मत ज्ञान भी है और जो संघीय या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, वे लोग क्या कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा। वो लोग अगर अपनी बात कहेंगे तो वो विवेचन जब जाएगा तो निश्चित रूप से मेरी गलतियों में भी मैं सुधार करूंगा। जी 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 बिल्कुल, में से गलतियां होती है, सदमस्त होगी, सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी विनम्रता। रिपीट करता हूँ, आगम प्रमाण के साथ आगम सहमत होना चाहिए, क्लियर कट। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि बात तार्किक होनी चाहिए। जानबूझ के किसी को गलत कह दो वो यहाँ नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा। आपको आगम का प्रमाण देना होगा कि ये बात थी या नहीं थी। स्वामी ने 4 प्रमाण बताए जी, उसमें आगम प्रमाण इम्पोर्टेंट। आगम प्रमाण को मैं मान्य करता हूँ, सभी प्रमाण को मान्य, लेकिन आगम प्रमाण हो तो बेटर रहता है। बिल्कुल 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 कैलाश भाई साहब, आपने समय दिया। मिच्छामी दुग्गड़म, किसी संतों के सबसे मिच्छामी दुग्गड़म कमत कामना मेरी। जी 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 जी, मैं भी आप ही की भावना का अनुसरण कर लेता हूँ, लेकिन हमारा मकसद कहीं किसी पर आक्षेप नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं अगर एक है संजय जी, क्लियर कट और क्लियर एक लाइन में और कर दूं, जब तक संभव जैन समाज की, जैन धर्म जो है ये बहुत ही गूढ़ और गहरा है, और इसकी जो आज वैल्यू है ना, उस वैल्यू को और अधिक बढ़े और लोगों में ये संदेश जाए कि महावीर स्वामी ने ऐसा भी कहा था और आज भी ऐसे लोग हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल, ये भी इंटरेस्ट है, और वो एक इंटरेस्ट ये भी है कि जिन लोगों ने घर बार छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें ये करना चाहिए? क्या उन्हें इस तरह का पाखंड, इस तरह की विसंगतियों में को पालना पोसना चाहिए? हालांकि जानते तो वो भी हैं कि उनकी मर्यादा क्या है, भगवान ने क्या कहा है, और वे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो और ज्यादा गलत है। हाँ बिल्कुल, देखिए साधु संत आचार्य तो सब जानते हैं, नहीं जानते तो श्रावक नहीं जानते हैं। श्रावकों से भूल हो रही है, साधु संतों से भूल नहीं हो रही है। वो अगर गलत कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से साधु संतों से भूल नहीं हो रही है। साधु संतों को तो कहना चाहिए ना, आप ये गलत कर रहे हो, आपको रोकना। नहीं, मैं कैलाश भाई साहब दूसरी बात कर रहा हूँ। साधु संतों से ये भूल नहीं हो रही है, वो तो जानबूझकर भूल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, साधु संत के श्रावक तो माँ बाप होते हैं, साधु के अम्मा पीएम का है, तो श्रावक को भी बहुत सोच समझ कर। और पहली बात तो इस लाइन में आना है तो शुद्धता से आओ ना, फिर क्या इसका मतलब है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगता है आप अनुपालना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस परिवेश में रह करके आप नियम मत तोड़ो। इससे अच्छा है आप गृहस्थ में लौट जाओ। बहुत सही बात कही आपने। हाँ, जब आपसे अनुपालना नहीं होती है तो ऐसे किससे होते हैं ना, कई लोग चले जाते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। मेरे संपर्क में 10-15 जो 10-20 साल की दीक्षा थी, नहीं पालना हुई, छोड़ के आ गए। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। विपरीत रूपना करोगे, उससे अच्छा तो आप छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, विपरीत रूपना नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये थे सूर्य नगरी जोधपुर से कैलाश राज सिंघवी, जाना पहचाना नाम, जैन धर्म आगम सम्मत बातों में अपनी बेबाक बात कहते हैं और बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़े प्रमाण के साथ बड़ी प्राकृत भाषा का उल्लेख करते हुए सारगर्भित अपनी बात कहते हैं। आज का जो विषय हमने लिया वो विषय मैं ये कहूं कि समाज के ही कुछ प्रबुद्ध, वैचारिक रूप से प्रबुद्ध लोगों के सवाल थे, और उन्हीं सवालों के मध्य हमने कैलाश भाई साहब से आगम सम्मत उनकी राय जानी और उन्होंने अपनी बात कही। हालांकि जुबान उनकी थी, आवाज उनकी थी, लेकिन बात वही थी जो आगम सम्मत थी, यानी भगवान महावीर के द्वारा निर्देशित थी। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, कैलाश भाई साहब को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कीजिएगा।
बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय श्री महावीर। जय श्री महावीर।